हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज मैं गणित का एक और टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, जिसकी ज़रूरत सभी को है। स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन तक सभी को इसकी ज़रूरत है। आज का टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का जो जनरल मेथड है उसमें हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज जो आप मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स पढ़ेंगे, आपको विदाउट कॉपी विदाउट पेन आप मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से आप कर सकते हो। और ख़ास करके जो विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ यदि कोई अपना व्यवसाय भी करते हैं तो उनके लिए भी ये कैलकुलेशन में काम आ सकता है। मैं पहला ट्रिक्स आपको मैं बताता हूँ। इस ट्रिक्स का नाम है बेस 10 ट्रिक्स। इस ट्रिक्स का नाम है बेस 10 ट्रिक्स। अब ये ट्रिक्स में क्या है, यदि कोई दो ऐसा नंबर जो 10 के आसपास है, जो 10 के आसपास है, तो आप उसका मल्टीप्लाई आप बिना कलम का बिना कॉपी का मन में कर लेंगे, वो भी आप 5 सेकंड में कर लेंगे। आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है और आज भी होगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई नंबर लेता हूँ 12 × 14। यदि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो जनरल तरीके से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वक्त लग जाएगा, है ना। जनरल तरीके से यदि हम लोग करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 और 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1 और फिर ये 8 6 और ये आपका 1 आंसर आ गया। लेकिन ऐसा हो कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़े और आंसर आ जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। तो आइए देखते हैं। आपको देखना है कि ये नंबर 10 से कितना ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है। चूँकि आपका बेस 10 है इसलिए कोई भी नंबर को कंपेयर जो करना है वो आपको 10 से करना है। और ये 10 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ठीक है। यदि ये 4 ज़्यादा है और एक 2 ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करना और एक बार ऐड करना है, बस आपका काम हो जाएगा। आप कहिए सर कैसे? आप देख लीजिए। आप पहली बार मल्टीप्लाई करके आप राइट साइड में उसको लिख दीजिए 4 2 जा। आपको इससे अब कोई मतलब नहीं, जो आपको नंबर दिया गया है मल्टीप्लाई करने के लिए उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपको मन में ये सेट होना चाहिए कि 10 से कितना ज़्यादा है। तो एक नंबर 2 ज़्यादा है और एक नंबर 4 ज़्यादा है, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना? 8। और एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आया? 6। और 6 आने के बाद जो आपका बेस नंबर है उसमें उसको ऐड कर दीजिए। तो 6 और 10 कितना हुआ? 16। देखिए आपका वही आंसर आ गया कि नहीं आया? चलिए एक और नंबर लेकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको 12 में आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब देखिए कितना फास्ट होता है। आप मन में कर सकते हैं, है ना। जैसे 3 2 जा 6, राइट साइड 6 आ गया और 3 2 5 और 10 में आप जोड़ दीजिए 156 आपका आंसर आ गया। कोई कलम मैंने लिया क्या? मैंने कोई कलम लिया? नहीं लिया। तो बस इसी तरह से 3 2 जा 6 और 3 2 5 और बेस में जोड़ दीजिए 5 10 15 आपका आंसर आ गया। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यदि 13 × 14 दिया हुआ है तो इसमें थोड़ा सा आपको
एक रूल और समझना हो, आपको बेस में जितना जीरो रहेगा, एक जीरो है ना, तो एक जीरो है तो आपको राइट साइड में जो पहला डिजिट आप लिखते हैं ये एक ही डिजिट का लिखना। राइट साइड में जो आप पहला डिजिट लिखते हैं वो एक ही डिजिट का लिखना। क्यों? क्योंकि आपका बेस 10 में आपका 1 जीरो है, इसलिए यहाँ पर ये 3 ज़्यादा है और ये 4 ज़्यादा है। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 12 हो जाता है, लेकिन हम 2 अंक नहीं लिख सकते, मैं एक ही अंक लिखूँगा, एक आपका कैरी बच गया। और उसके बाद फिर आप ऐड कर दीजिए 7 और 10 में जोड़ दीजिए 17 और एक कैरी 18, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये सही है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है ना, आप टेबल ही पढ़ लीजिए ना, 14 या 42 का 2 बाकी 4 और 4 या 14 इकाई 14 और 4 18, देखिए 182 आया कि नहीं आया? आया ना। तो ये ऐसा ट्रिक्स है कि आपको कोई कलम की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप किसी व्यवसाय में भी हैं और 12 रुपया का सामान आप 13 बेच दिए, 12 रुपया का कोई डब्बा 13 डब्बा बेच दिए, तो आप मन में गुना कर सकते हैं कि 3 2 जा 6 और 3 2 5 10 में जोड़ देंगे, 156 रुपया हमारा कॉस्ट हो गया टोटल। तो आइए एक और एग्जाम्पल से हम लोग कैरी वाला सवाल सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 14 × 16 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कितना ज़्यादा है आपको ऑटोमेटिक मन में सेट हो जाता है, ये 4 ज़्यादा है और ये 6 ज़्यादा है, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 4 जा 24 का 4 लिखेंगे, 2 कैरी और ये दोनों को जोड़ दीजिए 10 और 10 बेस है आपका 20 और 2 ये कैरी बचा हुआ है 22 आपका आंसर। आप देख रहे हैं कितना यकीन से मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल आपको 5 सेकंड में हो जाएगा, वो भी बिना कॉपी का, बिना पेन का। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 17 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको 7 ज़्यादा है और 2 ज़्यादा है, तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, एक कैरी और 7 2 9 10 में आप जोड़ दीजिए 19 और एक कैरी, आपका 20 आंसर आ। मुझे उम्मीद है कि आज से आप 10 के आसपास का नंबर यदि आपको कोई भी प्रश्न बना रहे हैं तो आपको इसी ट्रिक से आप करेंगे, ठीक है। वीडियोज़ को आप नित्य देखें, मैं छुट्टी के दिन भी मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ताकि आपको प्रतिदिन एक वीडियो आपको पढ़ने के लिए मिल जाए, ठीक है। अब दूसरे ट्रिक्स पर चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 104 और 106 का गुना आप 5 सेकंड के अंदर कर लेंगे, ठीक है। 104 और 106 का गुना आप 5 सेकंड के अंदर हो सकता है। आपने सोचा? नहीं सोचा तो अब आप सोचिए, ठीक है। ये 5 सेकंड के अंदर होगा, वो भी विदाउट पेन। अब हमारा दूसरा ट्रिक्स है बेस 100। वीडियोज़ को देखते समय आप ये ना समझें कि सर ने कहा है लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। आपके लाइक या सब्सक्राइब करने से ना आपका कुछ चला जाएगा ना मुझे कुछ आ जाएगा, लेकिन जब आप लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि मैंने जो मेहनत किया वो लोग पसंद कर रहे हैं। बस मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप जब वीडियोज़ देखें तो आप वीडियोज़ को शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, और आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब आप देखिए कि आप ये मल्टीप्लाई जो है आप 5 सेकंड के अंदर कर लेंगे। आपको ये देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है 4, 100 से ये कितना ज़्यादा है 6। और आपको मैंने पहले बताया था कि जब बेस 10 में 1 जीरो था
तो आपको राइट साइड में मैंने कहा था कि 1 डिजिट लिखना है, लेकिन यहाँ पर बेस में आपका 2 जीरो है। इसका मतलब कि राइट साइड में जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें आपको 2 डिजिट लिखना है। तो बस प्रोसेस सेम है, 6 4 जा 24 और 6 4 10 और 100 में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। है ना कमाल का ट्रिक्स, यकीन हो रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 103 इंटू 107, ठीक है। तो आप क्या करिए कि 103 107 3 और 7 ज़्यादा है तो 7 तिया 21 और 7 3 10 और 100 में जोड़ दीजिए 110, आपका आंसर है। 102 इंटू 108, ठीक है। तो 8 दूना आपका हो गया 16 और 16 हो गया और 8 2 10 110, आपका आंसर आ गया। आप कहेंगे कि सर सब में 110 आ जा रहा है, क्या बात है? कोई बात नहीं है, मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, 104 इंटू 107 ले लेता हूँ। तो 7 4 जा कितना हुआ 28 लिख दिया और 7 4 11 और 11 को 100 में जोड़ेंगे तो 111, आपका आंसर आ गया। आप देख रहे हैं कि आपको 5 सेकंड के अंदर आपका मल्टीप्लाई हो जा रहा है। लेकिन इसमें एक टाइप का सवाल और है कि जब आपका ये फर्स्ट स्टेप में जो नंबर आएगा यदि वो 2 डिजिट का नहीं आया तो क्या करें? 2 डिजिट चूंकि रखना है, बेस में डबल जीरो है, तो आपको यहाँ पर डबल डिजिट तो चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि 2 डिजिट में नहीं आया, तब क्या करेंगे? मैं वो भी बता देता हूँ। बस आप नित्य वीडियो देखिए, खूब शेयर कीजिए और जो भी मैं रूल्स बताता हूँ उसे आप एक कॉपी में अवश्य नोट कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 103 में 102 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और 2 का प्लस है ना, 100 से 3 और 2 का प्लस है, तो 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। मैंने कहा है कि राइट साइड में जो पहला स्टेप होगा उसमें 2 डिजिट चाहिए, तो मैंने ऐसा पहले भी आपको बताया है कि जब 2 डिजिट कंप्लीट करना हो तो आप 1 जीरो उसके पहले लगा दीजिए और उसके बाद 5 100 में आप 5 जोड़ दीजिए, आपका 105, आपका आंसर आ गया। आप समझ रहे हैं? चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। 103 इंटू मैं लेता हूँ 101, तो ये आपका 100 से 3 प्लस है और ये 100 से 1 प्लस है, तो 3 इंटू आप 1 करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन आपको 2 डिजिट कंप्लीट करना है, इसलिए आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे और उसके बाद 3 1 4 100 में जोड़ दीजिए 104, आपका आंसर आ गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि आप ऐसे सवाल को अब जो है कि आप बिना कैलकुलेशन का, बिना कलम का आप लिख सकते हैं। 24 और 8 3 11 111, आपका आंसर आ गया। ठीक है। एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन में और आपको सिखाता हूँ। इस टाइप में बेस 1000 होना चाहिए। यदि आप ट्रिक्स को अभी तक कंटिन्यू और गौर से देखे हैं तो आपको इस ट्रिक्स का अंदाज़ा आपको हो गया। 100,000 के आसपास यदि कोई नंबर है तो उसको कैसे गुना करें, वो भी मात्र 5 सेकंड में, विदाउट पेन। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हकीकत हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको 1003 में आपको 1002 से गुना करना है। ठीक, आपको करना क्या है कि आपको 1000 से कंपेयर करना है कि ये 1000 से कितना ज़्यादा है 3, ये 1000 से कितना ज़्यादा है तो 2। प्रोसेस सेम है, केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। जब बेस 10 है तो राइट साइड में 1 डिजिट होना चाहिए। जब बेस 100 है तो राइट साइड का पहला जो स्टेप होता है उसमें 2 डिजिट होना चाहिए।
और जब बेस 1000 है तो इसमें आपको राइट साइड के फर्स्ट स्टेप में आपको 3 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए कि आपका 3 2 जा 6 आपको एक ही डिजिट आया ना, बट यू हैव टू कंप्लीट 3 डिजिट, सो वी हैव टू पुट 2 0, 2 0 पुट करना पड़ेगा। उसके बाद 5 और 1000 में 5 जोड़ दीजिए तो 1005 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जो 1003 में यदि आपको 1004 से गुना करना है तो आप कैसे 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको देखने से पता चल जा रहा है कि ये 3 और 4 का कंपैरिजन है। तो 3 या 4 जा 12 होता है, 2 डिजिट में आया ना, लेकिन आपको एक डिजिट यहाँ 0 बैठाना होगा चूँकि 3 डिजिट चाहिए, और 3 4 7 और 1000 में जोड़ दीजिए 1007 आपका आंसर आ। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको 1003 और 1000 आपका 7 है। यदि आपको इसे मल्टीप्लाई करना है तो आप आंसर लिखिए ना, मल्टीप्लाई करने की क्यों सोचते हैं, है ना। 21 एक 0 और 7 3 10, 1010 आपका आंसर आ गया। ठीक है,